कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप टेम्पल के अंदर जाते हो और टैन बेल बजती है, बस 2 to 3 सेकंड्स के अंदर हाई माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, स्ट्रेस हल्का सा कम हो जाता है, थॉट्स स्लो हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या ये सिर्फ भक्ति का इफेक्ट है या इसके पीछे एक्चुअल ब्रेन साइंस का सीक्रेट छुपा है? आज हम प्रूफ के साथ समझेंगे। सोचो आप एक बिजी रोड से आ रहे हो, हॉर्न, ट्रैफिक, लोगों की आवाज, फिर आप टेम्पल के अंदर एंटर करते हो और एंट्रेंस पे एक बड़ा सा बेल लटका होता है। आप उसे बजाते हो, टैंग साउंड हवा में फैलता है और लगता है जैसे माइंड रीसेट हो गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके ब्रेन वेव्स से। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है, इसी इलेक्ट्रिसिटी के पैटर्न को कहते हैं ब्रेन वेव्स। साइंस में 4 मेन टाइप्स होते हैं। फास्ट वेव्स, जब आप टेंशन में हो, मीडियम वेव्स, नॉर्मल थिंकिंग मोड, स्लो वेव्स, जब आप रिलैक्स हो, डीप स्लो वेव्स, जब आप मेडिटेशन या स्लीप में हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो, ब्रेन फास्ट वेव्स में होता है, इसको कहते हैं बीटा स्टेट। जब आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, ब्रेन स्लो हो जाता है, इसको कहते हैं अल्फा स्टेट। और टेम्पल बेल का सीक्रेट यही छुपा है। टेम्पल बेल्स स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, उनका मेटल मिक्स रैंडम नहीं होता। ट्रेडिशनल बेल्स में कॉपर, जिंक, आयरन जैसे मेटल्स का स्पेशल रेशियो होता है। जब बेल बजती है, साउंड सिर्फ टिंग नहीं होता, वो एक लॉन्ग वाइब्रेटिंग साउंड वेव क्रिएट करता है जो 5 to 7 सेकंड्स तक रहता है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये टाइप का सस्टेन्ड वाइब्रेशन ब्रेन को बीटा से अल्फा स्टेट में शिफ्ट करने में हेल्प करता है। मतलब फास्ट स्ट्रेस मोड से काम फोकस मोड में इंस्टेंट शिफ्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टेम्पल बेल का साउंड अप्रॉक्स 7 सेकंड्स तक रहता है और साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन को एक थॉट से दूसरे थॉट में जंप करने में भी अराउंड फ्यू सेकंड्स लगते हैं। जब बेल का कंटिन्यूअस साउंड चलता रहता है, आपका ब्रेन एक हाई साउंड पे फोकस करता है और बाकी रैंडम थॉट्स ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऑडिटरी रीसेट इफेक्ट। जैसे फोन रीस्टार्ट करते हो, वैसे हाई ब्रेन का मिनी रीस्टार्ट। साउंड सिर्फ कंठ तक नहीं रुकता, वो वाइब्रेशन बॉडी में ट्रैवल करता है, स्पेशली स्कल बोन्स और नर्वस सिस्टम के थ्रू। इस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं रेजोनेंस। जब एक एक्सटर्नल वाइब्रेशन आपके इंटरनल सिस्टम के साथ मैच करता है, तो बॉडी नेचुरली रिलैक्स मोड में चली जाती है। हार्ट रेट स्लो, ब्रीदिंग स्टेबल, मसल्स लूज। इसलिए बेल के बाद लोग ऑटोमेटिकली हाथ जोड़ के शांत खड़े हो जाते हैं। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, बेल एंट्रेंस पे ही क्यों होता है, इनसाइड नहीं? सिंपल, टेम्पल के अंदर एंटर करने से पहले आपका माइंड बाहर की दुनिया में होता है। बेल एक ट्रांजिशन टूल है, आउटसाइड केओस इनसाइड काम। ये एक साइकोलॉजिकल गेट है। जैसे स्कूल में असेंबली बेल फोकस लाती है, वैसे टेम्पल बेल स्पिरिचुअल फोकस लाती है। एंशिएंट लॉग इमोशनल नहीं थे, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड इंटेलिजेंट डिजाइनर्स थे। आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो, आईज क्लोज करो, इमेजिन करो टेम्पल बेल का साउंड, तन्नन। डीप ब्रेथ लो, नोटिस करो माइंड थोड़ा स्लो हो गया। अब इमेजिन करो ट्रैफिक हॉर्न, डिफरेंस फील हुआ? यही डिफरेंस है रैंडम नॉइज और डिजाइन सेक्रेट साउंड में। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टेम्पल जाओ, बेल को बस रिचुअल समझ के मत बजाना, समझ के बजाना। वो सिर्फ भक्ति का सिंबल नहीं, वो आपके ब्रेन का मैनुअल रीसेट बटन है। टेम्पल साइंस इमोशनल स्टोरी नहीं है, इट्स साउंड फिजिक्स प्लस ब्रेन बायोलॉजी। अगर आपको ऐसे हिडन साइंस सीक्रेट्स पसंद है, तो टेम्पल साइंस लैब को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिकोड करेंगे, मंदिर में घंटी स्पेसिफिक मेटल से ही क्यों बनती है? क्या सिर्फ ट्रेडिशन है या मेटल कॉम्पोजिशन का डायरेक्ट कनेक्शन है फ्रीक्वेंसी और ब्रेन पे? मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में।